नमस्कार, CNB ज्यूरी मीट स्पेशल पे आपका स्वागत है। मैं हूं गुल पनाग और मैं इस ज्यूरी का हिस्सा हूं। हम इस वक्त बुध इंटरनेशनल सर्किट में हैं, जो कि शायद भारत में सबसे सुरक्षित जगह है इन सब गाड़ियों को ट्रैक पर टेस्ट और ड्राइव करने के लिए। हमारे पास लगभग 48 गाड़ियां हैं जिन्हें हम आज चलाएंगे और जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 2021 CNB अवार्ड्स की कार जूरी मीट में आपका स्वागत है। बड़ी चुनौतियों के बावजूद साल 2020 में हमने देश में तकरीबन हर सेगमेंट में कई अहम कार लॉन्च देखे और इन सबको एक साथ टेस्ट करने के लिए बुध इंटरनेशनल सर्किट से बेहतर जगह क्या हो सकती थी, जहां आप इनको पूरी सुरक्षा के साथ हर तरह से परख सकते हैं। लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं 2021 के ज्यूरर्स से। डॉक्टर वी सुमंत्रन ऑटो इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम और कंसल्टेंट हैं जिनके पास लंबा तजुर्बा है। ये हमारी जूरी में पहले साल से रहे हैं। वहीं जूरी में पहली बार शामिल हो रहे हैं रैली ड्राइवर गौरव गिल, जो मोटर स्पोर्ट के लिए अर्जुना अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। रेसर और मेंटोर रेयोमंड बानाजी कई सालों से जूरी का हिस्सा रहे हैं। गुल पनाग को तो आप जानते ही हैं और इनके कार्स और बाइक्स के शौक को भी। इस बार जूरी में कार एंड बाइक के एसोसिएट एडिटर अमेया नायक भी शामिल हुए और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं कार एंड बाइक के एडिटर इन चीफ सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। कोरोना के समय में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सफाई का ध्यान रखना, एहतियात रखना। और हमने अपनी जूरी के लिए ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे उनको ये सुकून मिल सके कि वो साफ़ सुथरी गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो यहाँ पे हर गाड़ी हर ड्राइव के बाद सैनिटाइज होती है, ताकि जब एक जूरी चलाए उसके बाद दूसरी जूरी के लिए कार को फिर से साफ़ किया जा सके। इसके अलावा उनके आसानी के लिए हम इन कार्स को सेगमेंट या कैटेगरी के हिसाब से खड़ा करते हैं। तो आप देख रहे हैं वहाँ थार खड़ी है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, उसके बाद यहाँ साथ में क्रेटा खड़ी है, इसके बाद कॉम्पैक्ट सेडान स्पेस में सिटी खड़ी है। आगे जाएंगे तो आपको और छोटी गाड़ियाँ मिलेंगी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी मिलेंगी। इसका मकसद ये है कि वो आए, आसानी से जिस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश कर सकें और उसको ड्राइव पर लेके जा सकें। यहाँ कई सेगमेंट की कारें मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं प्रीमियम हैचबैक से। यहाँ सीधी लड़ाई है नई जनरेशन Hyundai i20 और टाटा एल्ट्रोज के बीच। ये कार्स स्टाइलिश हैं, प्रैक्टिकल हैं, कई सारे इंजन और ट्रिम ऑप्शंस के साथ आती हैं और फीचर्स से भरी हुई हैं। दोनों की कई खूबियां इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बनाती हैं। जो इस साल दोनों जो गाड़ी है एल्ट्रोज एंड i20 काफ़ी अच्छी गाड़ी है, चलाने में अच्छे थे। i20 की जो फीचर्स है वो काफ़ी है, उनका फिट फिनिश बहुत अच्छा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। Hyundai i20 शुरू से एक बहुत ही बेहतरीन कार रही है और हर साल या हर 2 साल उनकी एक नई ऑफरिंग आती है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया। बहुत ही वेल पैक्ड, फीचर पैक्ड डिज़ाइन है उसका। इंटीरियर्स बहुत प्लश लगते हैं। और टाटा की एल्ट्रोज की बात की जाए तो चंकी है, स्टर्डी है, हार्ड राइड है और इंडिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी भी अपने सेगमेंट में। सिडान्स में इस बार ज़्यादा लॉन्च नहीं हुए, लेकिन बिक्री ठीक ठाक रही। सवाल ये है कि क्या Hyundai Aura, होंडा अमेज और मारुति सुजुकी डिजायर जैसी कारों को टक्कर दे पाई। लेकिन नई जनरेशन होंडा सिटी पिछले साल कई ग्राहकों को सेगमेंट में वापस जरूर ले आई। नया जनरेशन होंडा सिटी तो पहले जनरेशन से बहुत इम्प्रूव किया है। उन्होंने जो इंडियन कस्टमर्स को क्या मांगते हैं उनके लिए वो फॉर एग्ज़ाम्पल रियर सीट कंपार्टमेंट बहुत लग्जरी बन चुके हैं। रियर सीट लेगरूम अच्छा है और जो थोड़ा फिट फिनिश है
वो अभी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। होंडा सिटी तो बहुत सालों से इस सेगमेंट में अपने पैर जमाए बैठी है और कितने भी न्यू एंट्रेंट्स क्यों ना आ जाएं, होंडा सिटी की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है। और इस साल भी एक नई ऑफरिंग के रूप में ज़्यादा प्रीमियम में, हमेशा वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट का एक प्रतीक रही है वो, और अब वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ एक प्रीमियम फील भी आएगी ये वाली होंडा सिटी के साथ। हाँ, दोनों ही अलग कैटेगरीज में आई। Hyundai Aura सब कॉम्पैक्ट सेडान ऑफ द ईयर में और नई जनरेशन होंडा सिटी कॉम्पैक्ट सेडान ऑफ द ईयर की दावेदार बनी। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला हमेशा तगड़ा रहता है। इस साल यहां 3 नए लॉन्च हुए, किया सोनेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर और निसान मैग्नाइट। जहां सोनेट ने कई नए नियम तय किए, वहीं मैग्नाइट एक पैसा वसूल कार बनी। अर्बन क्रूजर की कोशिश रही कि उसको विटारा ब्रेजा जितनी कामयाबी मिले जिस पर वो आधारित है। किया ने ऑब्वियसली थोड़ा देखा है सक्सेस लास्ट ईयर भी, और उन्होंने काफ़ी नई टेक जो हैं चीज़ें अपनी उसमें गाड़ी में लगाई हैं, ताकि जो कंज्यूमर है उसको समथिंग न्यू मिले, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिले, नए साउंड सिस्टम जैसे कि स्पीकर्स और जो उसका सिस्टम है, लाइटनिंग सिस्टम है, सीट्स हैं, काफ़ी स्पेशियस बनाई है और क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करेंगे काफ़ी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए काफ़ी मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा ही हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है इसका क्लास में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस साल एसयूवीज का बोलबाला रहा है, फिर चाहे वो सब कॉम्पैक्ट हो जिनको आपने अभी देखा, या फिर थोड़ी बड़ी Hyundai की कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट की बेस्ट सेलर रही है। क्रेटा हर तरह से एक मजबूत दावेदार है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में MG हेक्टर प्लस, स्कोडा कारोक और फोक्सवैगन टी-रॉक भी नॉमिनेटेड थी। तो इसका मुकाबला आसान नहीं था। तीनों काफी अलग हैं, लेकिन इनका निशाना एक ही तरह के खरीदार हैं। इस बार एक नई कैटेगरी में कई तरह के आकार और कीमतों की एसयूवीज थी, जिनमें दमदार 4x4 तकनीक है, 3 ऑफ रोडर एसयूवीज और तीनों जुदा ग्राहकों के लिए। नई जनरेशन महिंद्रा थार पहले ही कामयाबी के परचम लहरा रही है और पिछले मॉडल की लोकप्रियता को भुनाते हुए ज़्यादा रिफाइनमेंट और इस्तेमाल की आसानी की पेशकश कर रही है। लैंड रोवर डिफेंडर में कई बार साबित की गई ऑफ रोड क्षमता है। वहीं MG ग्लॉस्टर आलीशान है, एक बड़े सेगमेंट को निशाना बनाती है, फिर भी ऑफ रोड जाने को बेकरार रहती है। काफ़ी इम्प्रेस्ड था मैं थार से कि उसका जो ऑन रोड कैपेबिलिटी है, ऑब्वियसली उसका जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो तो सबको मालूम है कि वो बहुत ही कैपेबल है। तो और इसका इतना वेटिंग है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उसका बहुत तरीके से द वे यू सिट इन द कार, यू नो द ड्राइवेबिलिटी ऑफ द इंजन, एवरीथिंग इज़ एक्सेलेंट। BIC ऑफ रोड टेस्टिंग करने के लिए भी कई मौके देता है और तीनों कारों को ज्यूरर्स ने ठोक बजा कर परखा। SUV कई और भी हैं, लेकिन उनकी बात कुछ देर में। इस साल 2 MPV हैं, किया कार्निवल और टोयोटा वेलफायर। दोनों की कीमत में बड़ा फर्क है, लेकिन मुकाबला है साल की बेहतरीन MPV के खिताब जीतने का। दोनों बढ़िया लग्जरी वैन्स हैं, स्पेस और आराम की इनमें कोई कमी नहीं। नंबर 2 इस साल ऑडी और BMW दोनों के लिए काफ़ी काम का साबित हुआ, जहां दोनों ने Q2 और 2 सीरीज लॉन्च की। दोनों ही अपने ब्रांड की सबसे सस्ती कारें हैं। Q2 एक SUV है, वहीं 2 सीरीज एक स्पोर्टी सेडान है। तो यहाँ मुकाबला है सेडान और SUV के बीच। इनमें से किसे मिलेगा एंट्री प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का खिताब? एंट्री प्रीमियम से पूरी तरह प्रीमियम। पिछले साल हमने प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में कई कारों को लॉन्च होते देखा।
लग्जरी कार ऑफ द ईयर की कैटेगरी में Audi A8L, Audi RS7 और BMW 8 सीरीज ग्रैंड कूपे जैसी कारों में मुकाबला रहा। ये परफॉर्मेंस और आराम का एक बेहतरीन मेल है। कारों का भविष्य इलेक्ट्रिक है, तो इस बार हमने ईवी ऑफ द ईयर कैटेगरी बनाई। 2020 में एक नहीं 3 इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में आई और तीनों अलग सेगमेंट में। टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी और मर्सिडीज बेंज EQC ने इस तूफानी मुकाबले में हिस्सा लिया। ये दोनों गाड़ी में जैसा फीचर है वो नॉर्मल गाड़ी जैसे है। हम सब वेर यूज टू रेगुलर कार्स, सो वो रेगुलर कार से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जाने के लिए ये स्विच करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये फीचर्स वेरी सिमिलर है, प्रैक्टिकलिटी है और इसीलिए जो अब कन्वेंशनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनको इलेक्ट्रिक गाड़ी को जाने के लिए वो चेंज बहुत कम है। नेक्सॉन डेफिनेटली एक मार्केट लीडर के रूप में साबित हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 सालों में जब हम दोबारा ये बात कर रहे होंगे, हर सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक ऑफरिंग ज़रूर होगी। गुल, अच्छी खबर यह है कि आने वाले सालों में हम ऐसी कई नई कारें देखेंगे, तो अगले साल की ज्यूरी मीट में और भी दावेदार होंगे। भारतीय बाजार में एसयूवी का चलन शायद ही कभी खत्म होगा, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। यही वजह है कि लग्जरी एसयूवी ऑफ द ईयर का मुकाबला सबसे दमदार रहा। यहां आपको Audi Q8, BMW S6 और Porsche Cayenne कूपे के अलावा मर्सिडीज बेंज GLC, GLE और EQC देखने को मिली, और हाँ, लैंड रोवर डिफेंडर भी। इनमें से एक को चुनना जूरर्स के लिए वाकई मुश्किल था। इसके बाद एस्टन मार्टिन DBX भी लग्जरी एसयूवी के लिए दावेदार थी। जैसा कि हमने बताया, भारतीय ऑटोमोटिव जगत की राजा एसयूवी है, और अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इस साल की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस एसयूवी के उम्मीदवार। इनमें से हर एसयूवी शानदार और रोमांचित करने वाला प्रदर्शन करती है। परफॉर्मेंस कार्स में तो सबसे ज़्यादा एसयूवी में मेरे को सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को एसयूवीज़ का बड़ा शौक है। तो BMW के X5M और X3M आई हुई हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल गाड़ी हैं। वो 500 प्लस bhp हैं और बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हैंडलिंग है, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की तरह। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसी सी एक कार हो जो फुल पैकेज है, फैमिली के साथ भी, पावर भी और गो एनीवेयर गाड़ी है। ज्यूरी ने बढ़िया स्पोर्ट्स कार का भी लुत्फ उठाया। परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर के मुकाबले में Audi RS7, मर्सिडीज AMG GT 4-डोर कूपे और BMW M8 शामिल हुई। तो ऑफ कोर्स M8 जो है वो बहुत ही मज़ा आया उसको चलाते हुए। AMG GT भी था जो बहुत मज़ा आया, अभी 4-डोर में आई है। तो ये दो मेरे लिए स्टैंड आउट कार्स थे ये परफॉर्मेंस सेगमेंट में। ऑफ कोर्स RS7 भी बहुत ही अच्छा था उसको चलाते हुए, ये जो नई RS7 आई है। एक और शानदार मुकाबले के साथ इस शो का समापन करेंगे। स्पोर्ट्स कार ऑफ द ईयर के मुकाबले में थी फरारी की SF90 स्ट्राडाले, रोमा और F8 ट्रिब्यूटो। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी की हुराकान ईवो रियर व्हील ड्राइव और पोर्शे 911 टर्बो S भी यहां शामिल हुई। इस साल हमारे पास करीब 20 कैटेगरीज में 48 कारें मौजूद थी, और इन सभी को चला कर देखना, इनके परफॉर्मेंस पर गौर फरमाना, स्टाइलिंग पर ध्यान देना और सभी कितनी प्रैक्टिकल हैं इसकी पड़ताल करना आसान काम नहीं था। लेकिन हमारे जूरर्स ने खुशी से आपस में मिलकर सभी कैटेगरीज में विजेताओं को चुना। आज बहुत ही अच्छा दिन निकला हमारा यहाँ पे BIC सर्किट पे।
CNB जूरी मीट में, जहां हमने बड़ी अच्छी गाड़ियां, सुपर कार्स और बड़ी फैंटास्टिक गाड़ियां चलाई हैं सारी की सारी। और शुक्रिया देखने के लिए ये शो। अगले हफ्ते ट्यून इन करिए बाइक स्पेशल के लिए। तब तक ड्राइव सेफ और अपनी सीट बेल्ट पहनना ना भूलिए।